देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पोषण क्या होता है। तो जब भी कोई सजीव वस्तु कोई भी है जो सांस लेता है, जो बढ़ता है समय के साथ, जिसमें वृद्धि और विकास होता है ना, जो अपने जैसा कई को पैदा करता है, ठीक है ना। जैसे एक पेड़ का बीज है तो उससे दूसरा पेड़ पैदा होता है कि नहीं। बकरी 2-3 को कहीं रहता है, देखता होगा ढेर सारा बकरी का बच्चा सब हो जाता है। तो सजीव वस्तु का ये सब गुण है। उसी तरह एक सबसे खास गुण है सजीव वस्तु का कि वो पोषण करता है। क्या करता है? उसमें पोषण होता है। वो कुछ पदार्थ को अपने अंदर लेता है, वो खाता है, ठीक है, जिससे कि उसमें वृद्धि होता है और विकास होता है। वृद्धि मतलब कि हम छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए, और विकास का मतलब कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारा हाथ नहीं हम हिला पाते थे, हाथ इस तरह से ऐसे नहीं कर पाते थे, पैर नहीं हिला पाते थे, चल नहीं पाते थे खड़ा होकर के, लेकिन धीरे धीरे इतनी मजबूती आई पैरों में कि हम चलने लगे, हाथों में इतनी मजबूती आई कि हम कुछ पकड़ने लगे। ये जो एक क्रमबद्ध तरीके से शरीर का हमारा कुछ होता है इस तरह से, उसी को हम लोग विकास करते हैं, ठीक है। छोटे से बड़े हो गए, ये वृद्धि हुआ। तो ये जो कुछ पदार्थ को लेकर के वृद्धि और विकास होने का प्रक्रिया है, इसी को कहा जाता है पोषण। क्या कहा जाता है? पोषण, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन 2-3 तरह का होता है। मुख्यतः 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है। एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी प्रणाली और विषमपोषी प्रणाली, जिसके बारे में कल क्लास में हो चुका है, जो याद दिला रहे हैं। स्वपोषी में हम ये बताए थे कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जैसे पेड़ पौधा, वो किसी दूसरे पेड़ से आलू लेकर के अपना सब्जी नहीं बनाता है, ठीक है ना। वो जड़ से पानी खींचता है, सीधे प्रकृति से, मिट्टी से पानी खींचा, पानी के साथ कुछ खनिज लवण खींचा, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सूर्य का रोशनी आता है, पड़ता है उसके ऊपर, वो ऊर्जा मिल जाती है, और इस तरह से वो खाना पका करके अपने पत्तियों में वो खाना बनाता है, और फिर पूरा पेड़ उस पत्ती में बना हुआ खाना को मिल बांट के खा लेता है, ठीक है। इसको कहा जाता है स्वपोषण, कि वो दूसरे पेड़ या दूसरे जानवर से नहीं गया मांगने के लिए कि खाना दे दो, है ना। ये स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफ, ऑटो, स्व, अपने आप, आत्मनिर्भर, किसी और से कुछ नहीं लेना है, खुद में खाना बना लेना है कि नहीं। सपोज करो कि अगर उसको दूसरे से कुछ लेना पड़ता, तो इमेजिन करो एक पेड़ चल रहा है, किसी को बोल रहा है आलू दे दो, किसी को बोल रहा है चावल दे दो। सपोज करो कैसा वो सीन होता, गजब लगता है कि नहीं। धान का पौधा जाता कहीं पर कुछ मांगने के लिए, पेड़ पौधा भी चलते रहता, बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता, गिर जाता किसी पे, तो क्या होता। चलो आने दो उस बात को, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विषमपोषी प्रणाली की, जो कि अपने खाना के लिए दूसरा पर निर्भर है, ठीक है ना। क्या हम अपने शरीर के भीतर चावल को बना सकते हैं सूरज की रोशनी में खड़ा होकर या कुछ भी करके? क्या हम अपने शरीर के भीतर दाल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। फल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। फल, सब्जी, दाल, चावल, कुछ भी जो हमें चाहिए, दूध चाहिए, मीट चाहिए, उसके लिए मुझे दूसरे पौधे पर या दूसरे जानवर पर निर्भर करना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे किसी भी जीव को हम कहते हैं विषमपोषी प्रणाली के अंतर्गत वो जीव है। ये मतलब अपना खाना खुद अपने शरीर के अंदर नहीं बना सकता है, दूसरे पर निर्भर है। पेड़ पौधा की बात नहीं है, पेड़ पौधा अपने अंदर बना लेता है ना। अब ये विषमपोषी प्रणाली को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। कक्षा 7 में ये 4 भागों में ही बटा हुआ है, आगे देखा जाएगा। कक्षा 7 या 6? 7। देखो, सबसे पहला है परपोषी, हेटेरोट्रॉफ। इसका सबसे बड़ा है, कहीं कहीं तो इसके अंदर ही ये तीनों चीज को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अलग कर दिए हैं, परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ, और इन सबको भी हेटेरोट्रॉफ कभी-कभी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये सारा चारों का चारों हेटेरोट्रॉफिक
सिस्टम में ही आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। सभी जंतु, जो भी जानवर है, वो अपने शरीर के अंदर तो खाना बनाएगा नहीं। खाना के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधा पे ही निर्भर करेगा, दूसरे जानवर को ही मार के खाएगा। तो अपने शरीर के भीतर खाना आपने नहीं बनाया, तो इसको कहा जाता है परपोषी, हेटेरोट्रॉफ। सभी जंतु, कुछ कवक और बैक्टीरिया, ठीक है ना। दूसरा प्रकार है परजीवी, पैरासाइट्स। ये एक गाली भी होता है, पैरासाइट, ठीक है। अंग्रेज लोग एक दूसरे को गाली भी देते हैं, पैरासाइट। यदि तुम कभी इंग्लैंड जाओ घूमने के लिए, तुमको कोई पैरासाइट बोल दे, तुम पूछो के मत बोलने लगना कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये गाली है, ठीक है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा जीव जो दूसरे को खाए, लेकिन उसको जान से भी नहीं मारे, लेकिन उसको हानि पहुंचाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको मन हुआ मुर्गा खाने का, तो हम गए मुर्गा को मार करके खा गए, तो एक के बार में मामला खत्म था। तो हम लोग परजीवी में आएंगे, सॉरी परपोषी में आएंगे, परपोषी में आएंगे। शेर एक के बार हिरन को मारा, खत्म किया, खाया, वो भी परपोषी में आया। परजीवी का मामला क्या है कि वो पेट में तुम्हारा रहता है कृमि के तरह, कृमि के जैसा, मतलब कृमि भी एक परजीवी है। पेट में वो कृमि की तरह रहता है, वो तुमको जान से नहीं मारता है। तुम्हारे शरीर में जो भी पोषक तत्व तुम्हारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए चाहिए था, वो खा जाता है, तुमको अंदर से बीमार करता है, और बहुत बीमार करता है, वो है परजीवी, ठीक है। ढीला होता है, ढीला ढीला तुम्हारे बाल में रहता है, तुमको कोई फायदा नहीं देता है, तुम्हारा खून चूस चूस के पीता है, वो भी क्या है? परजीवी। जोंक जो होता है, जोंक, वो भी परजीवी है। अमरबेल भी परजीवी है, अमरबेल भी परजीवी है। अमरबेल क्या होता है कि अमरलत्ती भी बोलता है उसको अपने यहाँ, लत्ती जैसा होता है, वो पीला पीला होता है या व्हाइट व्हाइट होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल से ही ना खाना बनता है, कहीं जिससे परीक्षा में हुआ है तो बस, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये क्या करता है, कोई बढ़िया पेड़ कहीं पर है, उसमें जाके लगा थोड़ा सा, और उसमें सुइया गड़ाता है अपना पेड़ में, ये भी पेड़ कितना लगेगा तुमको देखने में, उसमें अपना सुइया गड़ाता है, उस पेड़ का जो पोषक तत्व है वो खींचना चालू करता है। देखते ही देखते ये बड़ा होने लगता है, पूरे पेड़ को जकड़ लेता है चारों तरफ से, पेड़ फिर उसके बाद सूखना चालू हो जाता है। पेड़ का जितना पोषक तत्व है सब ये खा के पेड़ खत्म कर देता है। लास्ट में एक स्थिति आती है कि पेड़ सूख जाता है, फिर ये भी सूख के खत्म हो जाता है, और फिर लास्ट में पेड़ गिर जाता है, ठीक है ना। ये परजीवी है, समझ में आ गई बात परजीवी की। परपोषी में और परजीवी में अंतर समझ में आया? परपोषी एक के बार मामला खत्म कर देता है। गया पेड़ से आम तोड़ा, पेड़ को कोई असर उतना नहीं पड़ा, आम तोड़ने से पेड़ तो नहीं खत्म हो गया, पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ में आ रही है बात। एक के बार मुर्गा खत्म कर दिया, तो एक के बार खत्म कर दिया, लेकिन ये क्या है कि धीरे धीरे उसको उसके हिस्से का पोषण खा खा के उसको तकलीफ दे दे के मारता है, ये पैरासाइट, ठीक है। इसके बाद है सहजीवी, सिम्बायोट, सिम्बायोट, सिम्बायोसिस भी कहा जाता है इस सिस्टम को। तो सहजीवी, सिम्बायोट, उसमें देखो जैसे दलहन और राइजोबियम, दलहन और राइजोबियम, ये क्या है? सहजीवी है। दाल का जो पौधा होता है ना, उसका जड़ में गांठ होता है, उसमें एक जीवाणु रहता है राइजोबियम, ठीक है। दाल का पौधा को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का जरूरत होता है, बिना नाइट्रोजन का दाल का पौधा खड़े न होगा, और नाइट्रोजन से ही बनता है प्रोटीन। तुमको पता होगा ना कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है। तो दाल का पौधा में नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन मिट्टी से पौधा के अंदर ले आना, ये दाल के पौधे की बूते की बात नहीं होती है। दाल का पौधा का जड़ मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं खींच सकता है, हवा से नाइट्रोजन नहीं खींच सकता। आप सबको पता है कि हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन दाल का पौधा डायरेक्ट उसको नहीं ले सकता है अपने अंदर। हम लोग भी नहीं ले सकते, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं बाकी हवा। नाइट्रोजन तो शरीर के अंदर नहीं लेते हैं। जिस दिन नाइट्रोजन
ठीक है ना, वैसा हो ही नहीं सकता। तो दाल के पौधे में राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है। वो जीवाणु हवा से नाइट्रोजन को सोख लेता है और वो नाइट्रोजन को दाल के पौधे को दे देता है। दाल का पौधा को नाइट्रोजन मिल गया, दाल का पौधा फला फूला, दाल हुआ, उससे नाइट्रोजन तुमको भी मिला, राइजोबियम को रहने का घर मिल गया। दाल का पौधा में वो गांठ ही ऐसा होता है, वो उसका घर होता है, उसी में राइजोबियम सब रहता है। समझे ये खेला? तो यहाँ जो सहजीवी वाली बात है, यहाँ पर भी एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। राइजोबियम को फिर वही दाल का बनाया हुआ खाना मिल जाता है खाने के लिए। राइजोबियम नाइट्रोजन दलहन को दे दिया, फिर दलहन अपना जो प्रकाश संश्लेषण से जो भी खाना पीना बनाया वो फिर राइजोबियम को मिल गया, खाना और आश्रय मिल गया राइजोबियम को। बदले में राइजोबियम क्या कर दिया, नाइट्रोजन बना करके दिया, नाइट्रोजन हवा से अवशोषित करके दिया। दोनों जीवित है। जैसे कौवा और भैंस, भैंस पर देखता होगा कौवा बैठा हुआ है, भैंस को कुछ नहीं करता है क्योंकि उसके फायदे का चीज है। भैंस का शरीर में तरह तरह का कीड़ा चले आता है, कीड़ा उसको काटता है, कीड़ा हुआ पैरासाइट, वो उसको काटता है। तो कौवा अगर तो उससे बैठता है, अपना चोंच से मार खींच खींच करके वो कीड़ा सबको नोच नोच के खा जाता है। तो कौवा का भी पेट भर गया, भैंस का भी छुटकारा हो गया पैरासाइट से, नहीं तो पैरासाइट उसको मार देता जाओ। समझ आ रही है बात? दोनों को फायदा है। फूल और मधुमक्खी, फूल का पढ़ाएंगे हम, फूल का चैप्टर है, पुष्प का परागकण, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल ले जाता है, तभी दूसरा फूल का पौधा जन्म लेता है। चलिए, मृतजीवी सेप्रोफाइट्स, कुछ ऐसे जीव हैं जो किसी का मरा हुआ शरीर ही खाता है, उसी पे जिंदा रहता है। ठीक है ना, वो पका पकाया अच्छा खाना नहीं खाता है, वो मरा हुआ कोई चीज है, मृत जीवी है, उसी को वो खाएगा। कुछ कवक हैं ऐसे, जैसे मशरूम खाते हो, मशरूम भी बैक्टीरिया सबको ही खाता है। मोल्ड, वो जो रोटी को रख दो 4 दिन थोड़ा बिना करके फफूंद जो लगता है। खमीर यानी यीस्ट, पिज्जा जो खाते हो, पिज्जा में खमीर डालता है, पिज्जा हुआ, केक हुआ, बर्गर हुआ, ये सब खमीर के ही दम पे बनाया जाता है, खमीर से ही बनाया जाता है। खमीर क्या है, तो एक तरह का मृत जीवी है। जब तुम मैदा का डफ को साने, उसमें फिर कुछ खमीर डाला जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो खमीर क्या करता है कि उसी में जो उपस्थित बैक्टीरिया या कुछ उसको खाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है सांस में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि ये सूक्ष्म जीव है, आंखों से तो दिखता नहीं है, वो छोटा होता है, तो हवा भी छोटे छोटे बबल में छोड़ता है सब जगह। तो पिज्जा के लिए मैदा इतनी जो खाना, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में सब तो छोड़ा, वो फूल करके इतना हो जाता है। फिर उसको सान के कितना आदमी दाबता है, इतने कर पाता है। खाने में जो है कि फ्लफी लगता है, फूला फूला लगता है, बीच में एयर लगता है। ब्रेड खाते हो, पाव रोटी खाते हो, इसी तरह से तो बनता है। ठीक है ना, कोशिश करो मत खाने का। कुछ बैक्टीरिया जैसे गिद्ध, ठीक है ना, तो ये समझ में आया विषमकोशी प्रणाली, परपोषी, परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी, चारों का मतलब समझ में आया, अंदर समझ में आया। हमने उदाहरण के साथ ये लिखा है, आपको ये लिख लेने के बाद एक एक करके परपोषी लिख के फिर उसका डेफिनेशन किताब से लिखना है। ठीक है, परजीवी का डेफिनेशन, परजीवी का इस तरह से लिखना है डेफिनेशन, और भी गूगल करके जानकारी इसमें इकट्ठा करके लिखना है नीचे। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण तुम्हारे